ना कितना आती। चलो चलो एक बार फिर से हम लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2027 है, 27 के लिए प्रकाश के अपवर्तन में लेक्चर नंबर 2 है ना। कल हम लोग माध्यम के बारे में पढ़ा चुके थे, अपवर्तन के बारे में पढ़ा चुके थे, समझी सिया। कल तो नहीं ना थी, और कल जानबूझ के हम वीडियो भी नहीं डाले कि ना, वो नहीं था, वो अपवर्तन के था, प्रवर्तन अथी प्रवर्तन का था, अपवर्तन का नहीं था, समझी। कल वाला नहीं डाले कि तुम देखते हैं तो सब क्या करती है सब, जे न आए हो एगो डालेंगे, हाँ एगो आज डालेंगे, एगो बिहान डालेंगे, समझा। देखो इधर, तो प्रकाश के अपवर्तन क्या है जी, यहाँ पर देखो, अपवर्तन का मतलब हम यही बतलाए थे कि जब कोई प्रकाश आएगा किसी सतह से टकराएगा तो टकराएगा क्या कर जाएगा जी, वो आर पार चला जाएगा, है ना। समझ छोड़ी, कोई दिक्कत ना ना। परावर्तन का मतलब समझ रहा था ना यहाँ पे लोग, कोई दिक्कत नहीं हो रहा। जैसे में देखो ये वायु है, मीडियम है, वायु क्या है जी, एगो मीडियम है, और इस मीडियम में प्रकाश आ रहा है और डायरेक्ट पार कर जा रहा है कि ना। पानी में होता है, तुम साफ पानी को अगर देखोगे तो क्या दिखता है जी, आराम से तुमको आर पार के वस्तु दिखता है, नीचे वाला सतह तुम लोग को दिखता है। क्यों दिखता है, क्योंकि वो में क्या हो रहा है, अपवर्तन हो रहा है प्रकाश का, है ना। उसके अंदर में प्रकाश जा रहा है, और कल हम ये भी बताए थे कि प्रकाश का चाल कितना होता है, कितना होता है प्रकाश का चाल, किसमें, किसमें, निर्वात या हवा में, वायु में 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड था। अब मीटर पर सेकंड में कितना था, मीटर पर सेकंड, वेरी गुड। बता दो छोटी, पानी पानी था ना, पानी में कितना था, किताबों में देवल है 2,75,000। पानी में कितना, तुम लोग को याद नहीं है ना। पानी में 2,25,000, और 2 लाख किस में होगा, कांच में, कांच में कितना होगा जी, 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। तो ये सब आप लोग याद रखिएगा। आहिरा में था 1.23 कुछ करके था, है ना। तो ऐसे करके था, ठीक है। तो यहां पर ये देखिए, सुनिए पहले, तो प्रकाश के अपवर्तन समझने के लिए पहले आप लोग को ये समझना पड़ेगा कि अपवर्तन क्या होता है। तो अपवर्तन आप लोग भली भांति अच्छे से जान गए होंगे कि प्रकाश आएगा और सीधे डायरेक्ट पार कर जाएगा, तो क्या कहलाएगा जी, अपवर्तन। हम आप लोग एगो उदाहरण में बताए थे कि मान लो एगो गेंदा लिए और बिग रहे हैं और आर पार कर जा रहा है, तो क्या कहलाएगा जी, वो अपवर्तन। और जब उसको मार रहे हैं और वापस लौट जाएगा तो क्या कहलाएगा जी, वो। ये दम हम अच्छा से आप लोग को बता चुके थे, इसमें आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। और आप लोग एकदम सुस्त हो गए हैं पढ़े में, इतना सुस्त काहे हुए हो गए हैं, होली में ज्यादा खाना खा लिया और डाइजेशन बिगड़ गया, है ना। तू नहीं एकदम ढेर दिन सुस्त है तू सब। अच्छा बता, पढ़ाई में मतलब तुम लोग को एकदम क्या उसको बोलते हैं, मक्खन से परोसा जाता है, ऐ बिना मेहनत मेहनत इसमें नहीं किया जाता है, कुछ नहीं। तू सब देखते हैं कि एकदम साफ है, मेहनत से दूर, कोई फिक्र नहीं है तू सबके मेहनत से, ऐ जितना हम लोग कर रहे हैं, तुम लोग को दे रहे हैं, ला रहे हैं, कर रहे हैं, उतना कम से कम तुम लोग भी तो करो। तुम लोग एकदम बेफिक्र हो, दम साफ। कितना देखो अभी बच्चा दम सुतल है, अभी होली खत्म हुआ कहिए, 4 तारीख को होली खत्म, आज 7 तारीख ले क्या है जी, सब का सब सुतल है, फगुआ है ना। वही होली था, फगुआ है, वेरी गुड। अभी तक बस योरे मना रहा है ऐसा, है ना।
तो वो पता है वो मजा आता है कब, उसमें लेकर के पता है कब मजा आता है देखने में, जब वो परीक्षा देके आएगा और फिर उसको देखने में मजा आता है, एकदम सबसे बढ़िया मजा देखने में आता है जब रिजल्ट जिस दिन निकलता है उस दिन उसका मुंह लगेगा ना कि सबसे मेहनती वही था, समझा, और उसके बावजूद उसका नंबर नहीं आया है। इतना अच्छा लगता है उसका मुंह देखे में, है ना। पिछला बार लग रहा था 2-4 गो लड़की थी, सब आया, उस सबके आया कम, नंबर कम आया, वो सब एकदम बैठ के एकदम आंख में है आंसू चुआ ली। अब भर साल एको ठुम नहीं पढ़ी थी। हाँ तो वही तो उतना है बल नहीं छोटी, तुल तो आंसू चुएगा, तुल चुएगा, छुएगा कम आ गया नंबर था, समझी। लवली है ये तो में धर लेती है सिग्नल, है ना, इसे को चुएगा, समझी। पढ़ो। तुम लोगों देखो एगो यहाँ पे कंप्लेन हमको एकरा से है, एगो एकरा से है, ये दोनों साफे नदारत रहती है पढ़े में। कहियो नानी ही तो कहियो मामू ही तो कहियो फलाना जगह फुआ ही। अरे का, एक साल जाना बंद कर दो छोटी, एक साल नहीं जाएगी तो क्या हो जाएगा। शादी नहीं देखी है, शादी बहुत सारा देखी है, बताओ। हाँ तो वही तो, बार बार शादी नहीं आता है, लेकिन एक साल अगर तुम छोड़ देगी ना, अगर अच्छा रिजल्ट आ जाएगा ना तो वही लोग पूछेगा भी, अंत अगला साल जाएगी शादी में ना छोटी ना, तो सब लोग पता कुछ कहेगा ई फेल हो गलवा भाई पढ़ा ना हलवा, खाली बस चतवा इंस्टाग्राम पे मैया सब जान जा है, समझ ल। जैसे ही तो 10th के एग्जाम देवा ना, सुवतिया कहते थे कि पता वा सर जी साल भर कोई फोन न कर लवा है, जैसे ही फरवरी महीना अलवा फोन सब करे लगला वा कि सोते के एग्जाम न है, कहते पढ़े था वह कि खाली ऐसे करते हुआ कुछ, समझ ल। तो फोनवा आतवा मैया तो तूने लोग भी आतवा, समझ ल ना। तू हो, तू तो बैल हसाफे, तोरे कही थी रोहित दोनों के, अनिकेत तो कुछ कहना ही नहीं है, ओका बोले छोड़ दिए, समझा। ओकर बिगाड़े में ओकर बाबू के हाथ है, समझा ना। बैल कहीं के, चलो देखो आगे। अब देखो यहाँ पे छोटू, तो ये सब हम आप लोगों को पढ़ा चुके थे कि जब यहाँ पर देखना, जब हम ये भी आप लोगों को पढ़ाए थे, क्या आर पार नहीं होता है, वो क्या उसको बोलते हैं, परभाषी बोलते हैं, तो उसमें अंदर जाता है, समझा। दूध का अगर लेयर पतला रहेगा ना तो आर पार भी प्रकाश होगा थोड़ी सी मात्रा में, समझा। क्यों, क्यों थोड़ी सी मात्रा में होगा, क्योंकि वो परभाषी है, और परभाषी में तो प्रकाश आर पार होता है, लेकिन कितना, थोड़ा सा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम आप लोग को बताए थे, यहां पर याद रखिएगा, देखो ये याद रखना जी कि जब ऐसे को यहां पर क्या है, सतह है और एकरा पर एकदम सीधा प्रकाश जाएगा, क्या होगा जी, एकदम सीधा प्रकाश जाएगा तो क्या कर जाएगा, यहां बताओ। जब यहां पर सीधा ऐसे जाएगा तो यहां पर तुमको देखने को मिलेगा कि डायरेक्ट क्या कर जाएगा जी, सीधे चला जाएगा, समझें। ये सीधे क्या कर जाएगा जी, पास कर जाएगा। लेकिन आप लोग जब देखिए कि कोई एंगल बना के जा रहा है, किसी एंगल पर जाता है, तब ये क्या करता है जी, अगर वो मीडियम के अनुसार बदल जाता है, मीडियम के अनुसार, अगर मीडियम अगर सघन रहेगा तो अभिलंब के पास भागेगा, अगर मीडियम क्या रहेगा जी, सघन सघन से बिरल जाएगा तो अभिलंब से दूर भागता है, ये आप लोग को हम बताए थे। लेकिन अगर अभिलंब पे ही प्रकाश जाता है तो डायरेक्ट क्या भागेगा जी, एकदम सीधा भागेगा। लेकिन अगर यहां पर बीरल से सघन में अगर जाता है, बीरल से अगर सघन में जाता है तो क्या होता है जी, अभिलंब के पास आता है ना। कोई एंगल पर अगर जाएगा तब, ठीक है। अगर कोई एंगल पर सघन से अगर बीरल में जाता है, सघन से अगर बीरल में जाता है, तब क्या होता है जी, यहां पर जी, तब अभिलंब से दूर भागता है। ये आप लोग अच्छा से
जानते हैं ना? कोई इसमें दिक्कत आप लोग को नहीं ना? कल हम इसमें बताए थे ना? बोलो। चलो अब यहां पर देखो, ये वाला क्वेश्चन हमेशा आप लोगों को आता है। ये कितने नंबर में आते हैं जी? 2 नंबर में आता है। कितने नंबर में आता है? 2 नंबर में। एकदम भी आई है ना? यहाँ पे एम भी लगा दो, समझा? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, 2 नंबर में पूछता है ना? और ये 1 साल बीच करके हर आराम से पूछता है, ठीक है? इस साल नहीं पूछा है। देखो इसमें होता है कि पहले लिखना भी होता है और साथ में फिगर भी पढ़ना होता है। अगर नहीं विश्वास है कि नहीं आया हुआ है तो आप क्वेश्चन बैंक उठाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन बैंक उठाकर देखिए, आप लोग को क्वेश्चन मिल जाएगा। और आप लोग के लगभग लगभग के पास छोटी, तुम्हारे पास तो क्वेश्चन बैंक होगा, है ना? तो क्वेश्चन मिलाया करो, कौन क्वेश्चन आया हुआ है कौन नहीं आया हुआ है, समझी? अगर कोई अलग बगल आप लोग के अगल बगल में कोई देले है एग्जाम है तो का से क्वेश्चन बैंक मांग लो कि भैया तुम भैया चाहे दे दो क्वेश्चन बैंक। और मैं चल देखित रहो कि कौन क्वेश्चन आया हुआ है, उसको टिक करो और उस पर थोड़ा सा फोकस करो, समझा? थोड़ा सा अपने से भी काम करो, आने तो अपने से काम तो लोग करता है नहीं। एक बात बोले, हमको खुद से बड़ा मन में आ रहा है, तो चारों में से, ठीक पता है क्या? तो चारों बैठल है, ठीक, और 3 गो काम एकदम पूरी तरह से गोर है, एकदम पूरा एकदम करिया दिख रहा है। आम का खन नहीं, मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, कखने से देख रहे हैं ना, है तो मना में रहा नहीं गया, बोल दिए, समझा? ठीक है, बाकी अगर दुख लगा तो सॉरी, ठीक ना? अब देखो यहाँ पे, सुनो इधर। अब देखो ये लड़का, यहाँ पे सिक्का नहीं दिख रहा है, देखो पहले पहला यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पर हम फिगर समझा रहे हैं, फिगर समझने की कोशिश करना आप लोग। पहला है कि इस ई वाला में पानी नहीं है, एगो सिक्का रखा गया है, यहाँ पर एगो आदमी है, आदमी के खाली आंख दिख रहा है, मान लो सोहनिया है, कौन है जी? सोहनिया है, ठीक है? अब सोहनिया है, यहाँ पर सिक्का बाल्टी में रखा हुआ है, ये ऐसे करके देख रही है, इसको दिख नहीं रहा है ना? आगे रखा हुआ है बाल्टी, वो देख रहे हैं, तो उसको इसको दिख नहीं रहा है ना? क्यों नहीं दिख रहा है जी? क्योंकि यहाँ का माध्यम ये भी वायु वाला माध्यम है, ये भी क्या है जी? वायु, और ये भी क्या है यहाँ पे? वायु वाला माध्यम है। तो दोनों माध्यम क्या है जी? वायु वाला है। तो प्रकाश हम बताए थे कौन से माध्यम में चलता है? सीधी रेखा में, चाहे सॉरी माध्यम नहीं बोलेंगे, रेखा। कौन से रेखा में चलता है जी? सीधी रेखा पे, यानी सरल रेखा पे चलता है। सरल रेखा का मतलब क्या कि जहां पे अगर हवा रहेगा तो सीधे चल जाएगा, एक तो मुड़ेगा भी नहीं, है ना? अगर यहाँ पे मुड़ने के लिए रहता तो क्या रहता? कोई मीडियम चाहिए तब ना मुड़ेगा जी, बताओ। तो अब यहाँ पर देखो आप है, तो यहाँ पे कोई मीडियम तो है नहीं, यहाँ भी हवा यहाँ भी हवा, तो इस सोहनिया के आंख पर प्रकाश कहाँ जा रहा है जी? यहाँ एकदम सीधे से जाएगा प्रकाश, यानी हम सीधे से प्रकाश जाएगा, यहां से प्रकाश सीधे जाएगा, यहां से जाएगा। एकरा पर से जो प्रकाश निकलेगा, इस सिक्का पर से जो प्रकाश निकलेगा, इस सिक्का पर से जो प्रकाश निकलेगा वो डायरेक्ट सीधा चल जाएगा, इधर में चल जाएगा, इधर जाएगा। क्यों जाएगा इधर? क्योंकि ये भी मीडियम क्या है जी? वायु वाला है, और ये भी मीडियम क्या है? वायु वाला है। जब दोनों मीडियम वायु वाला है तो सीधे चल जाएगा, क्यों मुड़ेगा इधर उधर? नहीं ना मुड़ेगा। समझ में आ रहा है? बताओ, समझ में आ रहा है? सुहानी आ रहा है? हमको लगा कि नहीं आ रहा तुमको, तो बोलना, अगर नहीं देखो ना समझ में आया तो बोलो। तू लोग का मुंह देख के हमको लग रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में। हंस क्या लग रही है? वीडियो में कोई प्रॉब्लम है क्या? सही तो दिख रहा है। अब देखो यहाँ पे, अब हम क्या बोले कि अगर मीडियम सेम हो, अगर मीडियम मान माध्यम अगर सेम होगा तो प्रकाश जो है वो सरल रेखा पर चलेगा, यानी सीधी लाइन पर वो चलेगा, ठीक है? अब उसके बाद देखो, तो यहाँ पे वायु जो है, ये मीडियम में वायु है, और इसके अंदर में पानी नहीं है, पानी नहीं है, तो यहाँ भी क्या है जी?
वायु है। अब देखो ये लड़की जो है यहां से देख रही है, यहां पर सिक्के को देखना चाहती है, इसको सिक्का नहीं दिखता है। क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि सिक्का से प्रकाश जो निकल रहा है वो किधर जा रहा है? एकदम सीधा चल जा रहा है ऊपर की ओर, है ना। इस लड़की को प्रकाश कहां से मिल रहा है? तो हाई कॉर्नर से मिल रहा है, यहां से मिल रहा है, सीधे मिल रहा है यहां से कॉर्नर से। तो इसको सिक्का इसको नहीं दिखेगा, समझे ना। ठीक, सिक्का क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि मीडियम दोनों सेम है, माध्यम दोनों सेम है। और जब माध्यम दोनों सेम रहेगा तो प्रकाश जो होता है सीधे कहां जाएगा जी? उसी माध्यम में से सीधे चल जाएगी, है ना। अब देखो, अब क्या किया गया है कि यहां पर आप लोगों को यहां पर क्या क्या कर दिया गया है जी? अब पानी डाल दिया गया है। इस मीडियम में क्या कर दिया गया है? एकरा में पानी अब डाल दिया गया है, पानी। जैसे ही एकरा में पानी डाल दिया गया है, अब मीडियम क्या हो गया है जी? यहां पर चेंज हो गया है। मीडियम क्या हो गया? चेंज, बदल गया मीडियम। ये वाला पानी वाला मीडियम जो हो गया वो सघन हो गया, और ये वाला वायु वाला कौन सा मीडियम हो गया जी? विरल हो गया। हो गया ना? बताओ। अब देखो यहां पे, अब एकरा से जो प्रकाश, इस सिक्का से जो प्रकाश निकल रहा है, ऐसे ऐसे जो प्रकाश निकल रहा है, ये निकल रहा है। अब ये निकलेगा, देखो तो क्या कर जाएगा जी? यहां पे अभिलंब वो खींच दो, अभिलंब। तो तुम अभी क्या पढ़ी हो बताओ तनी हमको। अभी हम क्या बतलाए थे कि जब सघन से विरल माध्यम में जाता है कोई प्रकाश, तब कहां भागता है जी? अभिलंब से दूर भागता है। कहां भागता है? अभिलंब से दूर। कहां भागता है छोटे? अभिलंब से दूर। देखो तो ई अभिलंब है, ई अभिलंब, ये एगो अभिलंब है, अभिलंब। तो देखो हाई वाला अभिलंब से क्या करेगा? दूर भागेगा। तो दूर को ही ऐसे होकर जाएगा। एकरा से देखो जाना चाहिए था कैसे? प्रकाश जा रहा है ऐसे, तो जाना चाहिए था यहां पर ऐसे, लेकिन दूर भागेगा। तो दूर भागेगा तो एकरा से जाएगा ऐसे, भाग गया ऐसे। बताओ। अब देखो तनी, यहां से प्रकाश निकला, लेकिन यहां से मीडियम चेंज होने के कारण प्रकाश जो होता है अविलंब से दूर भागता है, और दूर भागकर कहां जाता है जी? इस सोहनिया नामक एगो लड़की के पास पहुंच जाता है। ये लड़की यहां पर सिक्का क्या कर लेती है? देख लेती है। ये लड़की क्या कर रही है जी? इस सिक्का को देख ले रही है। लेकिन पता है ये लड़की को सिक्का यहां पर नहीं दिखेगा। कहां दिखेगा जी? यहां पर डॉट डॉट लाइन खींचो, इधर इधर, यहां पर उसको दिखेगा। कहां पर दिखेगा? यहां नहीं। तुम ये सिक्का रहेगा और नली में यहीं रहेगा, लेकिन ये सिक्का जो उठ के तुमको हल्का सा ऊपर दिखेगा। क्यों? क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे इसका इसका प्रतिबिंब जो होता है यहां बढ़ रहा है, समझे ना। यहां पे तुम्हें क्वेश्चन एक और पूछा जाता है कि किसी बाल्टी में, ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक। किसी बाल्टी में, है ना, पानी डाला गया है, पानी में उसमें क्या रखा गया है? वो सिक्का रखा गया है ना। वो सिक्का से जो है, वो सिक्का जो है ऊपर किसके कारण दिखता है? तो बोलना है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। किसके कारण जी? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। या तुमसे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसे कि जब देखो, जब किसी बाल्टी में पानी भरा रहता है तो उसका तल जो होता है हल्का उठा हुआ दिखता है। क्यों? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। बताओ, किसी बाल्टी का तल क्यों उठा हुआ दिखता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण, है ना। क्योंकि जहां पे प्रकाश रहता है, जहां पे वस्तु रहता है, वहां पे एक्चुअली वो दिखता नहीं है। ठीक है। क्यों नहीं दिखता है जी? क्योंकि वो क्या कहां से जाएगा? सघन से अगर विरल में जाएगा तो वो प्रकाश जो होता है हल्का मुड़ जाता है विलंब से, और जब मुड़ता है तो उसका एक सीधे आभासी पर, अगर आभासी यानी डॉट डॉट लाइन खींचते हैं
तो कहीं और जाकर मिलता है और वही उसका क्या दिखता है जी, यहाँ पर उसका प्रतिबिंब दिखता है। समझे? अरे कहाँ चले जाते हो भाई? ऐ अब तो उठा के लाता है आदमी। बता, तुम्ही को बोल रहे हैं रोहित दिनाचक। हाँ, इसको सो रहा है, बताओ। रो रहा था? अच्छा, मनन कर रहा है लालू यादव जैसे न, कि सो नहीं रहे थे, मनन कर रहे हैं। अच्छा बताइए, समझ में पहले आया कि ये क्यों सिक्का ऊपर दिख रहा है? ये सिक्का में पहले पानी नहीं था तो क्यों नहीं दिख रहा था? अब पानी भर दिया गया तो क्यों दिख रहा है? ये समझ में आया? बुल्लू ओका में होता है प्रकीर्णन होता है, वो बताएंगे आगे लास्ट में। एक लास्ट में जाएंगे ना, जब पढ़ेंगे हम लोग वायु अथी तरंग दैर्य, तो वहां पे हम तुमको बताएंगे यहाँ पे। समझा? सुहानी फिर तो नाम भुला गया, तोर नाम भुला गया। अनु तो नाम मैया ट्रैक्टर, सोनालिका ट्रैक्टर है ना? ठीक। चलो देखो यहाँ पर, अब सुनो यहाँ पे, ए लड़की देखो यहाँ पे, जब किसी खाली बाल्टी या कटोरी में सिक्का रखा जाता है तो वो किसी बिंदु ई से देखने पर सिक्का नहीं दिखता है, क्योंकि सिक्का ए बिंदु ई तक प्रकाश नहीं पहुंचाता है। ए बिंदु ई कहने का मतलब क्या? ई मतलब आई, है ना? तो यहां पर देखो, अभी फिगर को समझा दिए हैं और उसके बाद तुमको यहाँ पढ़ के हम बता रहे हैं, ठीक है? कि देखो यहाँ पे क्या बोला गया है कि जब कोई बाल्टी में कोई सिक्का ए रखा गया है तो यहां से क्या होगा जी, ई तक प्रकाश नहीं पहुंच पाता है। समझा ना? जिसके कारण ये सिक्का नहीं दिखता है। उसी बाल्टी में हम लोग क्या करते हैं, जब पानी भरते हैं तब क्या होता है, जो काम में से प्रकाश का अपवर्तन होता है, और जब प्रकाश का अपवर्तन होगा तब क्या करेगा जी, वो उससे सिक्का जो है वो वास्तविक नहीं, वहां से कुछ उठा हुआ दिखता है। समझा ना? वो बिंदु ए पर हम लोग को उठा हुआ दिखता है। समझे? इसलिए क्या बोलते, यहाँ पे क्या बोलते हैं जी, कि वो वास्तविक से यानी थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखता है। यानी पर फिर यहाँ पर क्या होगा जी, यहाँ पे सिक्का जो है हम लोगों को किसी बिंदु ए डैश पर हम लोग को दिखने को मिलेगा। क्यों देखने को मिलेगा जी? तो यहाँ पे प्रकाश के अपवर्तन के कारण देखने को मिलेगा। ठीक, बाकी यहाँ पे हम लोग को समझा दिए हैं। अब यहाँ पर देखो क्रियाकलाप है, यहाँ पे ये भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है ना, कि जब आप देखोगे कि एगो पेंसिल को डाल दो, ऐसे एगो थी लो, गिलास लो, शीशा वाला गिलास लो कि जिसका में दिखे, है ना? जब ऐसे ही डालोगे तो ये सीधा दिखेगा, लेकिन जैसे ही आप जो है एक में क्या डाल दीजिएगा जी, पानी डाल दीजिएगा ना, और फिर यहां से देखिएगा नीचे से चाहे बगल से देखिएगा तो आप लोग को टेढ़ा दिखेगा और हल्का मोटा दिखता है। देखिए ऐसे करके, नहीं तो आ जाए घरे करके देखिएगा। शीशा गिलास है, शीशा गिलास हो पहले, कहीं शीशा गिलास नहीं तो क्या बोलेगी? आए हवा तो जाके करके देखी है, समझ ल। आए हाँ, पन्नी में करी है। आ तू तलाई कर ले, बता कति हो जाता, बताओ। पनिया बलवा धोवे दहू, तू तनी कोई तलाई कर ली है। अच्छा, एक में तब कर ली है। अनु तेरा मारेंगे, समझी? दिमाग ढाई करम कुछ और बोल दी है। तोर उम्र में हमू हाली मैया, हमू बोला हाली लेकिन के, ठीक ना? तनी बोली है तो समझा कि आगे तू बोला ना है, वो समझा ही बैल कहीं के, ठीक ना? देखो जी यहाँ पे, जब यहाँ पर खाली गिलास रहेगा तो कैसा दिखेगा जी? जैसा पेंसिल रहेगा वैसा ही दिखेगा।
लेकिन यहाँ पर जैसे ही तुमको पानी डाल देगी हल्का क्या दिखेगा उसमें से डिफरेंस दिखेगा। अब जो पेंसिल रहेगा हल्का उठा हुआ दिखता है। क्यों दिखता है जी? प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिखता है। अब देखो यहाँ पर चैप्टर पढ़ रहे हो तो समझ जाओ कि प्रकाश का अपवर्तन के कारण। लेकिन 80 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आएगा वहां पे कि जब किसी पानी से भरा हुआ ग्लास में किसी पेंसिल को डालते हैं तो वो अपने आकार से हल्का मोटा और हल्का उठा हुआ दिखता है। क्यों? रहेगा ऑप्शन प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, इनमें से सभी। तो क्या मानना है आपको? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तो वहां पे 80 क्वेश्चन में आप कंफ्यूजन में चल जाइएगा, समझे ना। लेकिन यहाँ पर जो है आप लोगों को यहाँ पर अगर बताना है, अगर इसका हम ऑब्जेक्टिव भी करवाएं तो यहीं से आप लोग को बता दे कि अपवर्तन है भाई, तो अपवर्तन होगा, काम खत्म करो। यहाँ पे है कि ना, बताइए, समझे। तो यहाँ पे आप लोग को याद रखना है, समझे ना। कांच के बर्तन में पानी में रखे नींबू या किसी चीनी की चाशनी में रसगुल्ले वास्तविक रूप से क्या दिखते हैं जी? बड़ा दिखते हैं। क्यों दिखते हैं बड़ा जी? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। रसगुल्ला देखा है? रसगुल्ला जब वो रहता है चीनी के चशनिया में रहता तो दिखती है, बड़ा दिखता है। तो ये मखनिया जी हथिन जाके देख ली है, ठीक ना। चाहे तुम जाए, विनोद जी भी जाती है खा चाटे, नहीं आती है तो उन्हें कहना ना कि सर, उन्हें कहना कि ए देखो पूरा रसगुल्ला के तू रखा बहरी, पहले हमारे देखे था। तो गमला में ओथे में रख ले रहा थी ना, फ्रिजवा वाला निचलका में रख ले रहा थी ना, तो ओकरो में दिखता है, चाशनीय ना रहता है, वो में दिखेगा तुमको, समझा। उसमें भी दिखेगा तुमको, वास्तविक रूप में वो नहीं रहता है, वो हल्का सा बड़ा रहता है। क्यों रहता है बड़ा जी? क्योंकि वो काम में क्या बोलते हैं उसको, प्रकाश के अपवर्तन के कारण ओकरा में उसका जो आकार होता है वो हल्का सा बड़ा दिखता है। कल ये बता दिए थे आप लोगों को, इसमें कोई दिक्कत नहीं आप लोगों को। चलिए चलिए, हाँ घूमे आए, आए ना मैया घुमावे के हमारा पास हिम्मत नहीं है, गोरफड़िया घरे घरे नहीं करेंगे ना। जगह मन होता 20-25 के मन में होता है, 100 बच्चा में 20-25 के मन होगा, तब 20-25 में कितना रुपया हो जाएगा बता। सब क्लास में से मिला के होता है 20-25 ना, सही है मैया। अंदर घुमावे ले जाते हैं। पिछला बार पता है घुमावे ला सबके गोर पड़े थे, तैयो सब लास्ट में थी कर देता सब ना। अब देखो यहाँ पे प्रकाश के अपवर्तन की कुछ पदों की व्याख्या, चलिए। सुहानी खारा होगी, बताओ प्रकाश किधर जाएगा? प्रकाश किधर जाएगा? अच्छा पहले बताओ ये है क्या, है ला क्या है? अभिलंब, अभिलंब। ये वाला क्या है बताओ? आपतित किरण। ये वाला क्या है? आपतन बिंदु, ठीक है। ये वाला क्या है? समतल दर्पण नहीं, समतल सतह। चलो
अब बताओ ये कहां जाएगा? ये आ रहा है सघन माध्यम से आ रहा है, तो ये किधर की ओर जाएगा बताओ? आए बताओ छोटी। ये अभिलंब के पास जाएगा, अभिलंब के दूर जाएगा? अभिलंब से दूर जाएगा कि पास में जाएगा? अन्नू बताएगी। दूर जाएगा। तुम बताओ। दूर भागेगा। दूर दूर भागेगा, हाँ दूर भागेगा। क्यों दूर भागेगा जी? हाँ माध्यम चेंज हो रहा है, यानी सघन माध्यम से कहा जा रहा है? हम लोग पढ़े हैं कि जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो क्या कर जाएगा? दूर भागेगा। इस किरण का नाम क्या है? अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। चलो इतना आप समझ गए, कोई दिक्कत नहीं ना? यहां पर आप लोग को याद रहेगा कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण, ऊपर यहाँ पे अभिलंब है ना, कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं, ठीक है। एक फिगर और पाते हैं यहाँ पे। अबरी बताएगी सिया। सिया बलराम चंद्र की जय। बोलो प्रकाश कहां जाएगा? अभिलंब के पास के अभिलंब के दूर? दूर। तुम बताओ अभिलंब के पास जाएगा अभिलंब के दूर? क्यों जाएगा अभिलंब के दूर? सुहानी, लवली, प्रेम। वेरी गुड। क्वेश्चन ही गलत दिया गया है अभी। क्वेश्चन में कुछ डिफाइन किया गया है कि माध्यम कौन है, तो फिर कैसे बता सकती हो? वो डिफाइन कर रही है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर पहले यहाँ पर मीडियम डालेंगे तब ना जी बताओगे, पहले ही डिफाइन कर दी है। विरल माध्यम। अब शांत रहना, जिसे पूछेंगे वही बताएगा। रोहित बाला ठाकुर बताएगा, कोई बताना मत, फिर बता दिया सबकी, बता दिया, कहे कहे बता देता है। बोलो किधर जाएगा? अभिलंब के पास के दूर? पास जाएगा, वेरी गुड। अभिलंब के पास जाएगा, ठीक है। अब लवली बताएगी। बताओ लवली, अब किधर जाएगा प्रकाश? वेरी गुड गर्ल, पकड़ ली, चलो। सघन, आई है बीरल। किधर जाएगा प्रकाश? सिया बलरामचंद्र की जय। बोलो। तन्नू, अनु, सोनालिका। कहां जाएगा? बीरल में जाएगा, बेताल कहीं के। रोहित दिनाचक, अभिलंब के नीचे जाएगा। देखो हम अभी बताए हैं, शांत रहो, सुनो पहले। जब कोई प्रकाश अभिलंब पर आता है, वो सघन में जाए चाहे बिरल में जाए, चाहे बिरल से सघन में जाए, चाहे सघन से बिरल में जाए, वो अभिलंब पे ही जाएगा। अपना मीडियम वो चेंज, और वो इधर उधर मीडियम चेंज कर रहा है, लेकिन सीधा ही जाएगा। वो अपना डायरेक्शन नहीं बदलाएगा, अभिलंब के पास जाएगा चाहे अभिलंब से दूर, अभिलंब पर ही जाएगा। समझे? कोई दिक्कत नहीं ना?
तो इसमें याद रहेगा ना आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा भी मत समझना कि सब क्वेश्चन नहीं आया हुआ है, सब क्वेश्चन आया हुआ है। अब देखिए, हाँ सर, हाँ नहीं जी, जब हल्का सा भी कोण बना लेगा, तनी सा भी कोण बनाएगा तो कोण पर ही जाएगा। अब सघन माध्यम में है, सघन से विरल में जाएगा तो दूर भागेगा। अगर सघन माध्यम, अगर देखो विरल माध्यम में सघन माध्यम में जा रहा है तो विलंब के पास जाएगा। समझा? कोण तनी को नहीं बना लेगा, डिफरेंस हो जाएगा, अलग हो जाएगा। समझे? अब देखिए यहाँ पे आपतित किरण क्या होता है जी, कि जब कोई किरण क्या होता है किसी समतल सतह पर आता है उसे क्या बोलते हैं जी? आपतित किरण। यहाँ पर देखो P और Q क्या है जी? यहाँ पर आपतित किरण है, ये तो जानते हैं आप लोग, है ना? आपतन बिंदु, मतलब जिस बिंदु पर आपतित किरण क्या होता है जी, आकर टकराता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? ये जानते हैं आप लोग बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे अभिलंब, तो अभिलंब क्या होता है जी? किसी सतह के किसी बिंदु पर खींचे गए लंब को हम लोग क्या बोलते हैं जी? अभिलंब कहते हैं। अपवर्तित किरण क्या होता है जी? दूसरे माध्यम में मुड़ जाती है ना? प्रकाश किरण को हम लोग क्या बोलते हैं? अपवर्तित किरण। आपतन कोण क्या होता है यहाँ पर जी? आपतन कोण, आपतित किरण देखो यहाँ पे, आप लोग को देखो ये आपतित क्या है जी? यहाँ पे आपतित किरण है, आई अभिलंब है, इसके बीच के कोण को हम लोग क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? आपतन कोण। और अपवर्तित किरण और क्या जी? अभिलंब के बीच के कोण का क्या बोलेंगे यहाँ पर जी? अपवर्तन कोण। समझ में आ रहा है? बताओ बताओ छोटी, यहाँ पे कौन सा कोण हो जाएगा? अनु बताएगी, शांत रहना। यहाँ पे कौन सा कोण हो जाएगा? आपतन कोण हो जाएगा। सोच लो एक बारी, आपतन कोण होगा। तो ध्यान कहाँ है? मारेंगे झापर अब, समझी? सोनालिका यहाँ देखो, ये क्या है बताओ? यहाँ पे कौन सा कोण होगा? आपतन कोण है। क्यों आपतन कोण होगा? मारेंगे झापर, ध्यान यहाँ पर रहना चाहिए, अभी हम बताएं यहाँ पे, समझी? आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या बोलते हैं? आपतन कोण। इसको आई से डिनोट करते हैं, ध्यान रखो, दिमाग यहाँ पर रखो। और यहाँ पर देखो अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण क्या बोलते हैं जी? अपवर्तन कोण कहते हैं। क्या बोलते हैं? अपवर्तन कोण, यानी आर। ठीक है, ये ध्यान रखना, तो पीट देंगे अभी, समझी? तो समझ में आ गया आप लोगों को, कोई दिक्कत यहां पर नहीं। ठीक है, अब देखिए यहां पर देखो, हम इसको जो है ना, इसको हम लोग आप लोगों को एक फिगर से हम यहाँ पे दर्शा दे रहे हैं। ठीक है, देखिए बीच में वो हम कांच रख दिए हैं, बीच में क्या रख दिए जी? बीच में वो कांच रख दिए हैं, है ना? और यहाँ पे क्या है? ये वायु है, ये वाला वायु वाला मीडियम है, ये वाला भी क्या है जी? वायु वाला मीडियम है। पहले कौन बतलाएगा? अनिकेत बताओ, ये वायु वाला मीडियम कौन सा माध्यम है? सघन की विरल? विरल पक्का। कांच वाला कौन है? सघन माध्यम। तुम बताओ जी, ये वाला वायु वाला कौन है? क्यों विरल है? उल्टा बोली है। इसमें कणों की संख्या इसके अपेक्षा में कण की संख्या क्या है जिस एकरा में कम, एकरा में ज्यादा, एक अपेक्षा में एकरा में कम, एकरा में ज्यादा। तो ई क्या हो जाएगा जी? ई वाला हो जाएगा विरल। आई क्या हो जाएगा? सघन। आई क्या हो जाएगा? ठीक, माध्यम अपन जोड़ लेना सा। अब देखो, अब वो किरण चला ऐसे, ठुमक ठुमक के ऐसे चला,
यहां पर ही क्या है जी, अभिलंब खींचा गया है। अनु ध्यान देना, तो मार्ग बना देंगे तो तन्नु, समझी। अब यहां से प्रकाश चला, अब देखो ये कहां से जा रहा है जी, बिरल से जा रहा है ना, जा रहा है ना बिरल से, तो जाया कहां पे, अभिलंब के पास भागेगा, गया अभिलंब के पास। अब यहां पर एगो और खींचो इस पे, अभिलंब खींचा गया। अब वो कहां जा रहा है, ई वाला किरण का किसमें है, सघन में, यहां से निकल किसमें जाएगा, बिरल में, तो ये कहां भागेगा, अभिलंब से दूर। अब यहां पर देखो, यहां पे आपतित किरण का मान क्या होगा जी, आई, यहां पर अब बताओ बिरल में अपवर्तन कोण का मान कितना है, आपतन कोण से ज्यादा कि कम, एक कर तुमको नहीं दिखने से लग रहा है कि ई वाला कोण का मान ज्यादा होगा, ई वाला कोण का मान क्या होगा जी, कम। यहां पर देखो तो यहां पे आई का मान क्या है, यहां पे आर का मान क्या होगा, समझ में आ रहा है, यानी समझ रहे हो ना, कि जब प्रकाश जो होता है कहां से, विरल माध्यम से अगर सघन माध्यम में जाता है तो अपवर्तन कोण का मान क्या होगा जी, आपतन कोण के मान से कम होगा। समझ में आया। अभी हम यहां बताएं कि जब ये विरल माध्यम यहां से गया इसे, ठीक, यहां से ऐसे गया, समझ देखो यहां पे ये वाला विरल माध्यम है, विरल, आई क्या है जी, सघन। हम क्या बोले अभी कि जब कोई प्रकाश क्या होगा, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जब आता है, जब कोई प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जब आता है, तब क्या होता है जी, यहां पर अपवर्तन कोण का मान, यानी अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण के मान से क्या होगा जी, कम होगा, है ना। यानी यहां बोल सकते हैं क्या हम लोग जी, कि अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण के मान से कम होगा। कोई दिक्कत, बोलो, नहीं होना चाहिए। अगर यहीं पे उल्टा कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, उल्टा, कि यहां पर आप लोग को यहां पर सघन कर दिया जाए, सघन आई कर दिया विरल, तब क्या होगा यहां पर जी, यहां पर जो हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा जी, यहां पर हो जाएगा अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण के मान से ज्यादा होगा। इस समझ में आया, बताओ, कि जब विरल से सघन में जाएगा तो अपवर्तन कोण का मान क्या होगा जी, कम, आपतन कोण का मान ज्यादा। जब सघन से विरल में जाएगा तो यहां पर क्या हो जाएगा जी, यानी कोण आई का मान कम, कोण आर का मान क्या हो जाएगा जी, ज्यादा हो जाएगा। समझ में आ रहा है, बताओ, कंडीशन वाइज, कंडीशन देखोगे तब यहां पे आपतन कोण और अपवर्तन कोण का मान पता चलता है। बोलो छोटू, अविनाश, नाम भुला जाते हैं, ठीक ना, तो करिया उड़िया कह देंगे तो कोई दिक्कत मत, बुरा मत मानना। देखो यही वाला बात यहां पर है, समझा ना, कोई दिक्कत नहीं। तो मीडियम देवल रहेगा, मीडियम देवल रहेगा। अभी तुमको यहाँ पे कई कंडीशन हम दिखाएं,
यहां पे कंडीशन दिखाए ना, यहां पे ऐसे करके, यहां पर ये ठीक है, यहां पर तुमको देवल था इस सघन, आई था बीरल, ई था बीरल, आई है सघन। यहां पर अभिलंब खींचा गया है, यहां पर अभिलंब खींचा गया है। कुछ तार जल जैसे महक रहा है ना। अब देखो यहां पे, अब यहां प्रकाश जाएगा। अब तुम ही बताओ, मीडियम तुमको क्लियर कर दिया गया है, सघन से बीरल में तो क्या भागेगा, दूर भागेगा, अभिलंब से दूर। हाँ देखो, ये ओरिजिनली में जा रहा था किरण कहां पे, आना चाहिए था यहां पे, लेकिन भाग गया कहां से, दूर भाग गया। अब देखो यहां पे, ये ओरिजिनली में जाना चाहिए था कहां पे, यहां पे, है ना, लेकिन ये कहां जा रहा है जी, एक पास भाग जा रहा है। तब मीडियम दिया गया है, मीडियम से याद रखो कि बीरल से सघन अभिलंब के पास, सघन से बीरल अभिलंब से दूर। ठीक, कोई दिक्कत। अब ई कंडीशन आपको बता दिए ना कि जब कोई प्रकाश क्या होगा जी, अभिलंब पर जाएगा तो अपवर्तन उसका होगा तो क्या कर जाएगा, सीधे वो अभिलंब पर ही चला जाएगा। अब बताओ, यहां पर आपतित किरण का आपतन कोण का मान और अपवर्तन कोण का मान कितना होगा, 0। कितना होगा जी, 0। तो ये सब याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, समझे। कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ पे, बोलिए, इसको खत्म कर दें कि बोरिंग हो गया, बोरिंग हो गया, चलो छोड़ देते हैं, समरसेबल हो गया ना। चलो आज के लिए इतना ही, है ना, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, है ना। कल आप लोग का टेस्ट नहीं है, समझे, तो आप लोग अपना आराम से पढ़िए और मेहनत कीजिए, क्योंकि मेहनत के बिना कुछ हो नहीं, समझे ना। क्योंकि आप कितना भी हम यहाँ पढ़ाएंगे, ए लड़की, हम यहाँ कितना भी पढ़ाएं, अगर आप नहीं पढ़िएगा तो हम यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते हैं, समझे। तो आप घरे पढ़िए।